देश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाए हैं और अगले 2 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम भारत के 11 राज्यों में पारा 44 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस और मध्य प्रदेश के नागांव में 46.8 सेल्सियस पहुंच चुका है। तापमान रिकॉर्ड किया गया है। विशेष बात यह है कि दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में शुक्रवार को सभी शहर भारत के रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा के कई शहर दोपहर से पहले ही 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं। सुबह 10:50 की अगर बात करूं तो उड़ीसा की बालंगीर 45 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि दोपहर में विदर्भ के ब्रह्मपुरी में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार 24 मई को बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना में हीट वेव का प्रभाव जारी रहेगा। दक्षिणी राज्य केरलम, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी राज्य में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है। 25 मई को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूप, तेज और गर्मी बनी रहेगी। वहीं पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। पंजाब के 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है, जबकि चंडीगढ़ समेत राज्य के 17 जिलों में हीट वेव की आशंका है। तो तैयार रहे। गर्मी और हीट वेव से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पिए और घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चों का खास ध्यान रखें। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से हमारी ब्यूरो चीफ टीना जी। टीना जी, जिस तरीके से अभी मौसम आपने देखा होगा बदल रहा है, लेकिन विडंबना देखिए, मौसम किस हिसाब से बदल रहा है। जहां पर दक्षिण में इतनी ज्यादा जो है यहाँ पर धूप खिली हुई है, मध्य प्रदेश और राजस्थान वहां पर बहुत ज्यादा धूप देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो है झमाझम बारिश हो रही है। अब मौजूदा हालात की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल के मैदानी इलाकों का असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। यहाँ भी कड़ाके की धूप पड़ रही है और मैदानी इलाकों की बात करें यहाँ पर तो सुबह 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और लोगों से जो है सतर्कता बरतने की अपील भी यहाँ पे की गई है। खासतौर पे बच्चे और बुजुर्ग अगर आपके घर में है तो खासतौर पर आपको सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बात करें हिमाचल में मौसम की तो 26 मई को यहाँ पे हीट वेव का अलर्ट कुछ जिलों के लिए जारी किया गया है और 27 मई को भी अधिकांश भागों में हीट वेव चल सकती है। इसके अलावा 28 मई को एक बार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बताई गई कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसकी सक्रियता के कारण 48 अगले जो 48 घंटे रहने वाले हैं उसमें यहाँ पे बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल की ओवरऑल बात करें तो आज भी कुछ जगहों के लिए जो अंधड़ और आंधी का अलर्ट जारी किया गया था, बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि दोपहर 3 बजे तक मौसम बिल्कुल साफ है और अभी तक किसी भी तरह की पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता उसका असर कोई यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। मैदानी इलाकों में खासतौर पर हिमाचल की अगर हम बात करें ऊना, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन इलाकों की, तो इन जगहों के लिए हीट वेव का भी अलर्ट है और यहाँ पे स्कूली बच्चों को खासतौर पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है और लोगों को फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि आगामी कुछ दिनों तक गर्मी से मौसम से कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली, कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो पिछले शुक्रवार को हिमाचल के रोहतांग दर्रा और शिंकुला पास पे जो बर्फबारी हुई थी उसके कारण तापमान में थोड़ी गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब फिर से तापमान बढ़ने लगा है, बढ़ोतरी हो रही है और 26 मई को हीट वेव का अलर्ट है, 27 को भी हीट वेव चल सकती है, 28 को एक बार लोग जो है थोड़ी सी राहत यहाँ महसूस कर सकते हैं। मौसम खराब होगा और बारिश की जो है वो संभावना जताई गई है। जी टीना जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने बात की है कि इस बार जो है गर्मी हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी भी होती है और बारिश सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इस बार हिमाचल प्रदेश में उसी तरीके की भीषण गर्मी हो रही है जो दिल्ली में हो रही है या फिर छत्तीसगढ़ वगैरह में हो रही है, या फिर नॉर्मल धूप सहने वाले लायक गर्मी है यहाँ पर? फिलहाल की अगर हम जैसे पर्वतीय इलाकों की बात करें, इस वक्त जैसे मैं राजधानी शिमला में हूँ, यहाँ की बात करें तो इतनी ज्यादा तेज धूप भी नहीं है कि आपको चुभन हो, आपको जलन महसूस हो या आपको बचाव ज्यादा करना पड़े, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पे जो पहाड़ों की तपिश है वो पर्यटकों को जरूर सुहाना मौसम का जो है एहसास करवा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है पर्वतीय इलाकों में और मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। लेकिन मैदानी इलाके अगर हम ऊना की बात करें पर्टिकुलर तो 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर वहां पे पहुंच रहा है, तो वहां पे जरूर ये देखने को मिल रहा है कि वहां की जो गर्मी है
बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। लेकिन पर्वतीय इलाके अगर हिमाचल की बात करें, क्योंकि दो तरह का मौसम यहाँ पे देखने को मिलता है। पर्वतीय इलाकों में इस वक्त मौसम सुहाना बना हुआ है, तापमान बहुत ज्यादा उछाल भी नहीं ले रहा है। लेकिन ये जरूर है कि लगातार जो धूप है उसके कारण जो स्थानीय लोग हैं वो गर्मी का एहसास कर रहे हैं। लेकिन जो पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए जरूर ये जो मौसम है वो सुहाना है। जी, जिस तरीके से यहाँ पर टीना जी आपने बात की, अब आने वाले समय में आईएमडी यानी मौसम वैज्ञानिकों की अगर मैं बात करूँ तो क्या भविष्यवाणी उन्होंने की है? जी, आईएमडी की माने तो 26 मई तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 23, 24, 25, 26 यानी आज को लेकर अगर हम आज से शुरू करें तो 26 मई तक जो है वो इसी तरह का मौसम बन रहेगा। 26 मई को हिमाचल के कुछ जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और 27 मई को ये खास तौर पे कहा गया है कि जो हीट वेव है हिमाचल के अधिकांश भागों में उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। और 28 मई को पश्चिमी विक्षोभ जो है एक बार फिर से सक्रिय होगा और उसकी सक्रियता के कारण उसके अगले 48 जो घंटे हैं मौसम खराब रहेगा और बारिश यहाँ पर होगी। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि 27 मई तक लोगों को यहाँ कोई मौसम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और तापमान में ये जरूर है कि लगातार जो थोड़ी वृद्धि है, जो तापमान में उछाल है वो यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। जी, जिस तरीके से टीना जी अगर बात की जाए, अभी आने वाले दिनों में मानसून भी आने वाला है, जुलाई भी नजदीक है, ऐसे में 1 महीना बचा है। अगर मैं बात करूँ तो सुक्खू सरकार इस वक्त क्या रणनीति बना रही है ताकि हिमाचल वासियों को यानी जनता और खासकर किसानों को कोई तकलीफ ना हो? क्योंकि हमने देखा है पिछले साल जो हुआ था हिमाचल प्रदेश में, मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो वो सिचुएशन यहाँ ना हो तो उसके लिए क्या रेस्क्यू यहाँ पर अपनाया गया है? बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं, क्योंकि 2023 के बाद हिमाचल लगातार आपदा का सामना कर रहा है जी, और मानसून के दौरान खासतौर पर ये जो आपदाएं हैं हिमाचल को बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। तो ऐसे में देखिए अभी जो मानसून से पहले जो बैठकें होनी चाहिए, जो सतर्कता बरतनी चाहिए, जो निर्देश दिए जाने चाहिए अलग अलग विभागों को, उसको लेकर तैयारियां चल रही है। क्योंकि 25 मई के आसपास 25 जून के आसपास जो है कहा जा रहा है कि मानसून यहाँ पे पहुंच जाएगा और उसका जो असर है वो बड़ा व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हिमाचल सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से 2023 और 2025 का जो मानसून गया है बहुत ज्यादा आपदा अपने साथ लेकर आया था, बहुत ज्यादा तबाही लेकर आया था, इस बार वो ना देखने को मिले। तो उसको लेकर व्यापक तैयारियां अभी से चल रही है। सारे डीसीज को भी निर्देश दिए गए हैं, सारे जो विभाग है उनको भी एकजुटता के साथ जो समन्वय बनाकर पूरे काम करने के लिए कहा गया है, ताकि मानसून में जो आपदा आती है उसमें जो है सारे विभाग समन्वय बनाकर चले और उससे जल्दी से जल्दी निपटा जा सके और जान माल की जो नुकसान है उसको यहाँ पर कम से। जी, टीना जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।